नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन हब में। और हमारी जो टीम है निरंतर शिक्षा और शिक्षकों के सहायता के लिए प्रयास कर रही है। और अभी तक के जो हैं निष्ठा प्रशिक्षण के 6 कोर्स जो हैं शिक्षकों ने समाप्त कर लिए हैं, जिनमें जो 3 कोर्स थे पिछले वो थे शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में लिंग को एकीकृत करना, 5वां था टीचिंग लर्निंग और असेसमेंट कोर्स में आईसीटी का एकीकरण, और जो 6वां था वो था आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग जो कला समेकित शिक्षा है वो। अब इसके बाद जो अगला चरण है जो कि 16 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा, जिसमें जो 3 कोर्स हैं ये क्रम से आप देख लें कि कौन से क्रम से आपको करना है। 7वां जो मॉड्यूल रहेगा वो रहेगा स्कूल आधारित मूल्यांकन, 8वां रहेगा पर्यावरणीय अध्ययन, प्राथमिक चरण का शैक्षणिक, और जो आपका अगला मॉड्यूल रहेगा वो रहेगा गणित का शिक्षा शास्त्र। तो ये 16 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में आपको ये कोर्स करना है। अब हम देखेंगे कि जो आपका कोर्स है वो तो ठीक है, आपका जो पोस्ट टेस्ट होगा जनवरी में उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उनसे संबंधित यहाँ पर जो वीडियो है वो हमने यहाँ पर बनाया है, और किस प्रकार के प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे, और जो भी ये मॉड्यूल है और मॉड्यूल के अंतर्गत जो कुछ आप सीखते हो समझते हो उसे किस प्रकार हम संक्षेप में लिख सकते हैं, किस प्रकार अपने प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं, तो वह भी हम देखेंगे कि किस प्रकार हमें प्रश्नों की तैयारी करना है, किस प्रकार हमें मॉड्यूल तैयार करके और अपने जो पोस्ट टेस्ट होगा उसकी तैयारी करना है। तो वीडियो को अंत तक देखें, सारे प्रश्नों को समझने का प्रयास करें, उनको अच्छे तरीके से आप समझें। वीडियो को बार बार देख करके आप सारे प्रश्नों को जो है वो याद भी कर सकते हैं और चाहें तो आप नोट बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो हमें मॉड्यूल से समझ में आते हैं और पोस्ट टेस्ट में हम किस प्रकार उनको हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारी यूट्यूब टीम है वो तो विशेष प्रयास कर ही रही है शिक्षा और शिक्षकों के लिए, किंतु कुछ शिक्षक भी हैं जो बिल्कुल नवाचार कर रहे हैं और नए नए नवाचारों से शिक्षकों की मदद कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो साथी हैं श्री प्रदीप त्रिपाठी जी उमरिया ज़िले से काफ़ी अच्छी तैयारियां कर रहे हैं निष्ठा प्रशिक्षण के साथ में शिक्षकों का सहयोग भी कर रहे हैं। इनके द्वारा ये जो प्रश्नावली है बनाई गई है, जो कि कोर्स 6 के सामान्य प्रश्न हैं, ये प्रश्नावली से संबंधित नहीं है, किंतु इन प्रश्नों को करने के बाद आप जो है मॉड्यूल को भलीभांति समझ भी सकते हैं, और जो आपके पोस्ट टेस्ट होंगे तो पोस्ट टेस्ट में इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको भलीभांति बहुत अच्छे से आप कर सकेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आप यहाँ देखें कि कोर्स 6 का नाम क्या है। कोर्स 6 का जो नाम है वो है कला समेकित शिक्षा। ये आपको क्रमबद्ध तरीके से याद भी रखना है कि आपका पहला कोर्स क्या था, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां कोर्स, कितने कोर्स आप कर चुके हैं और कौन सा कोर्स आपके क्या क्या थे, क्या नाम थे उनके। और दूसरी बात ये कि आपको यदि ये जो पीडीएफ चाहिए इस प्रश्नावली का, तो आप टेलीग्राम जो ऐप है उसको आप इंस्टॉल कर लें, और उस टेलीग्राम ऐप में आप पीएस एजुकेशन हब टाइप करेंगे, लिख करके सर्च करेंगे, तो आपको यह जो पीडीएफ है उस टेलीग्राम ऐप के थ्रू आप तक पहुंच सकते हैं। तो उसकी लिंक भी आपके मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगी, उस डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक को प्रेस करके आप डायरेक्ट वहां से भी ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि इस कोर्स का उद्देश्य क्या है। इस कोर्स से हम जानेंगे कि कला के द्वारा कैसे शिक्षण को आनंददायी आसान बनाया जा सकता है तथा कला से बच्चों का समग्र विकास होता है। इससे संपूर्ण विषय रोचक बन जाते हैं, बच्चे रचनात्मक विधियों से लर्निंग आउटकम तक बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं। तो ये जो कोर्स का उद्देश्य है, ये सभी कोर्सों में उद्देश्य लिखे रहते हैं। तो ये एक प्रश्न रहता है कि जब भी आप कोई कोर्स करें तो उस कोर्स का उद्देश्य क्या है, उस कोर्स के उद्देश्य को आप चाहें तो जो का त्यों मॉड्यूल से उतार सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर आप संक्षेप रूप में जो आपको समझ में आते हैं उसके उद्देश्य वो आप लिख सकते हैं। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर शिक्षा और शिक्षकों से संबंधित समस्त जो जानकारियाँ हैं, विश्वसनीय जानकारियाँ आपको उपलब्ध होती हैं और निरंतर होती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कला समेकित शिक्षा क्या है। ये मॉड्यूल से भी आपको आता है और बहुत संक्षेप में यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कला समेकित शिक्षा क्या है। कला के द्वारा हम अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं। कला समेकित शिक्षा में 2 भाग हैं, कला और अधिगम, अर्थात कला के सीखना सिखाना ही कला समेकित शिक्षा है। यहाँ बहुत संक्षिप्त में लिखा है, और इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि कला समेकित शिक्षा क्या है। तो ऐसी शिक्षा जिसमें हम कला सहित उसको समेकित कर दिया गया हो, और कला के माध्यम से, आर्ट के माध्यम से हम बच्चों को जो शिक्षा देते हैं वह कला समेकित शिक्षा होती है।
और कला समेकित शिक्षा जो होती है उसमें हम 2 प्रकार की कलाओं को शामिल कर लेते हैं। एक तो दृश्य कला होती है, दूसरी प्रदर्शन कला होती है। विभिन्न प्रदर्शनात्मक तरीकों से हम बच्चों को जब हम कोई चीज़ बताते हैं तो वो बच्चों के ध्यान में और उनके आकर्षण में रहती है। और जैसे कि दृश्य कला जो होती है जिसमें हम बच्चों को कोई खेल दिखा रहे हैं, जादू दिखा रहे हैं, इस प्रकार बच्चे जब किसी चीज़ को देखते हैं आँखों से तो वो प्रदर्शन के माध्यम से बच्चों के दिमाग में लंबे समय तक रहती है और बच्चे बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को सीख जाते हैं। तो ये कला समेकित शिक्षा हो गई है। फिर कला क्या होती है? मेन चीज़ यही है कि कला क्या है? कला एक विषय है जिसकी अपनी भाषा व शब्दावली है। यह प्रदर्शन व प्रस्तुतिकरण की एक विशेष विधि भी है। कला के द्वारा हम अपने उन विचारों को व्यक्त कर सकते हैं जिसे हम शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कला जो है एक विषय है, कहने के लिए तो एक विषय है, लेकिन ये व्यक्ति के अंदर एक टैलेंट होता है, एक अभिव्यक्ति की जो कला होती है, क्षमता होती है, मेन चीज़ वो है। और ये जो होती है इसको हम शब्दों से अपने अभिव्यक्त नहीं कर सकते। वो व्यक्ति को देखने से, उसके अंदर के गुणों से, उसके अंदर क्या टैलेंट है वो उस चीज़ से प्रदर्शित होता है कि उसके अंदर किस चीज़ की कला है। जैसे कि कुछ लोगों के अंदर मूर्ति बनाने की कला होती है, पेंटिंग करने की कला होती है, चित्रकारी करने की कला होती है। ऐसी विविध कलाएँ होती हैं जिससे व्यक्ति के अंदर जो है वो उस चीज़ का टैलेंट होता है, वो अपने उन चीज़ों को निखार सकता है कि उसके अंदर क्या चीज़ें छुपी हुई हैं। फिर अगला प्रश्न है कला कितने प्रकार की होती है? तो कला 2 प्रकार की होती है, जैसे हम पहले भी जान चुके हैं। एक दृश्य कला होती है, दूसरी प्रदर्शन कला होती है। दृश्य कला क्या है? ऐसी कला है जिन्हें देखा हुआ सराहा जाए, जैसे चित्रकला है, फोटोग्राफ है, छापा कला है, मंच सज्जा है, मिट्टी की आकृति है, मूर्ति कला है, शिल्प आदि है। तो ये जो दृश्य कला का मतलब ये है कि व्यक्ति ने जो है मेहनत की और उसके बाद उसने एक किसी चीज़ का निर्माण कर दिया है। और निर्मित वस्तुओं को जब हम देखते हैं, जैसे कि चित्रकला है, उसने कोई पेंटिंग बना दी है और वो आपके सामने रख दी गई है, तो जब मेहनत की वो उसकी तो वो कला थी, उसकी हिडन कला थी जिसने बनाई है चित्रकार ने। लेकिन जब आपके सामने जब वो आएगी तो उसको आप देख करके उसको पहचानोगे, कहोगे कि ये वास्तव में बहुत ही सुंदर है। ऐसी फ़ोटोग्राफ होती है, जब हम किसी फ़ोटो को देखते हैं तो हमें ये तो पता नहीं रहता कि फ़ोटो किसने खींची है, लेकिन उस फ़ोटो की सुंदरता को देख करके हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि ये बहुत ही सुंदर कला है। इसी प्रकार छापा कला, एक प्रकार से आप जैसे मेहंदी सजाई जाती है हाथों में, तो मेहंदी भी एक प्रकार की जो है वो छापा कला होती है। फिर मंच सज्जा होता है और फिर मिट्टी की आकृतियाँ होती हैं, मिट्टी के जैसे मूर्ति वगैरह हैं, इस टाइप की शिल्प आदि है, पत्थरों पे जो बनाई जाती हैं। तो ये दृश्य कला जिन्हें हम देख करके सराहते हैं कि नहीं ये तो बहुत सुंदर है। फिर प्रदर्शन कला क्या होती है? इस कला में प्रदर्शन मंचीय कला का संचालन, मौखिक कौशल, चेहरे के भाव, शरीर की गति वाला जैसे कलात्मक अभिव्यक्तियाँ की जाती हैं, जैसे नृत्य है, संगीत है, गायन है, रंगमंच, कठपुतली है, मूक अभिनय है, कहानी है, वाचन है, मार्शल आर्ट है, जादू का प्रदर्शन, सिनेमा आदि, जो हम आँखों से अपने देखते हैं। और कोई व्यक्ति जो है इस चीज़ को हमारे सामने कर रहा होता है और हम उसे कहते हैं कि इसके अंदर जो टैलेंट है वो हमें, जैसे कि नृत्य है, किसी को गाना गाने की है, संगीत की कला है, ये सारी चीज़ कलाएँ हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से एट द टाइम देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है कला शिक्षा और कला समेकित शिक्षा में संक्षेप रूप में क्या अंतर है? प्रश्न अच्छे से हम समझें कि कला शिक्षा और कला समेकित शिक्षा, यहाँ पर समेकित वर्ड नहीं आया पहले, दूसरे में समेकित वर्ड आया है। तो पहला है आर्ट एजुकेशन और दूसरा है आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन। में संक्षेप रूप में क्या अंतर है? कला एक विषय है जिसकी अपनी भाषा, सिद्धांत व शब्दावली है। संक्षेप में ये समझें कि कला बच्चे या शिक्षक या अन्य किसी के द्वारा किया गया दृश्य या प्रदर्शन रूप में प्रस्तुतिकरण है। वही कला को शिक्षण से समेकित करके अधिगम का कार्य संपन्न कराना ही कला समेकित शिक्षा है। यानी कि जब शिक्षण में हम कला को एकीकृत कर देते हैं, इंटीग्रेटेड कर देते हैं, तब वो कला समेकित शिक्षा हो जाती है। कला को शिक्षण में शामिल करने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं? कि शिक्षा में कला को शामिल करने से आपको क्या बेनिफिट हैं? तो कला समेकित अधिगम से लाभ। कला समेकित अधिगम से मतलब क्या है कि ऐसा अधिगम, ऐसा सीखना जिसमें हमने कला को एकीकृत कर दिया है। तो बच्चे का विषय में जो है वो घुलाव हो जाता है, बच्चा जो है अपने विषय से घुल मिल जाता है यदि उसमें हम जो है आर्ट को इंटीग्रेटेड कर देते हैं। तो फिर दूसरा क्या है? कला से सीखना आसान, सहज, आनंददायी व अनुभव से पूर्ण हो जाता है। कला से क्या होता है कि बच्चा जो है उसका सीखना सहज और आनंददायी हो जाता है। बच्चों को विभिन्न विषयों से जोड़ने में कला सेतु का काम करती है। फिर कला के द्वारा बच्चे अपने विचारों को अभिव्यक्त भी कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे को कुछ विचार व्यक्त करना है और वो अभिनय बहुत अच्छा कर सकता है। कुछ हम ऐसे गेम भी खेलते हैं
कि कुछ हम एक शब्द बच्चे के कान में दे देते हैं और बच्चा उसको मूक तरीके से उस अभिनय के द्वारा उसको बताता है और हम उसको पहचानने की कोशिश करते हैं कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है। जैसे कई बार फ़िल्म के नाम होते हैं और हम बच्चे या बड़ों के बीच में भी ऐसा खेल होता है कि वो उसके कान में हम कुछ बोल देते हैं और फिर वो अभिनय के द्वारा हमें बताता है। फिर इसको 10वां प्रश्न है, इस कोर्स में किस विषय टॉपिक्स पर गतिविधि कराई गई है, वह गतिविधि क्या थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गतिविधि आप लोग भाग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, लेकिन गतिविधि किस विषय पर करवाई जा रही है इस बात पे आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ जो मैडम थी, प्रोफेसर थी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये जो गतिविधि कराई थी बारिश का दिन जो टॉपिक्स के ऊपर करवाई थी, तो ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से सभी शिक्षकों के दिमाग में बैठ गई होगी कि किस प्रकार उन्होंने यह गतिविधि कराई थी। तो इस कोर्स में बारिश का दिन टॉपिक्स पर दोनों हाथों से बारिश की बूंदों की आवाज़ निकालने की गतिविधि कराई गई थी। बारिश का दिन पर जो गतिविधि हुई उससे बच्चों में क्या क्या परिवर्तन आएंगे। उत्तर में क्या है कि आनंद की प्राप्ति होगी, एकाग्रता बढ़ेगी, अनुभवात्मक सीख मिलेगी, विचारों का आदान प्रदान होगा, विभिन्न विषयों से जुड़ा होकर के बच्चे सीखेंगे। फिर अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन को कितने चरणों में बांटा गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको तो आप जरूर याद रखें। इस प्रकार के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं कि मूल्यांकन को 3 चरणों में बांटा गया है, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसको डिफाइन भी करके आपको रखना है कि असेसमेंट एज लर्निंग क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है और असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है। अगला प्रश्न है कि अधिगम के लिए मूल्यांकन क्या है। यह आकलन विद्यार्थी के संपूर्ण आकलन के लिए होता है, जैसे यूनिट टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, एक्सट्रैक्ट है। यह आकलन प्रत्येक शिक्षण कार्य में होता है, इसे फॉर्मेटिव एवोल्यूशन कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि अधिगम के रूप में आकलन किसे कहते हैं। यहाँ पर बच्चों के कौशल का आकलन होता है, इसमें प्रोजेक्ट कार्य, समूह वर्ग से आकलन होता है। अगला प्रश्न है अधिगम का आकलन किसे कहते हैं, तो इसमें पूरे शिक्षण सत्र के लिए आकलन होता है, जैसे वार्षिक परीक्षा। यह आकलन बच्चों, शिक्षकों व पालकों तीनों के लिए होता है। जो आपका अधिगम आकलन होता है, अधिगम का आकलन तो पूरे शिक्षण सत्र से तात्पर्य यह होता है कि जिसे वार्षिक परीक्षा हम कहते हैं, तो यह बच्चों के लिए तो होता ही है, साथ में ये शिक्षकों की परीक्षा हो जाती है कि शिक्षकों ने अपने छात्रों के ऊपर कितनी मेहनत की है, और पालकों के लिए भी, क्योंकि पालक के बच्चे जब सफल होते हैं तभी पालकों की सफलता भी इसमें अंतर्निहित होती है। फिर अगला प्रश्न है कि कला समय के शिक्षक किन बच्चों के लिए सर्वाधिक लाभप्रद है, तो इसका उत्तर जो है वो है CWSN बच्चों के लिए ये कला समय की शिक्षा बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। फिर अगला प्रश्न है कला समय के शिक्षण से बच्चों में क्या गुण विकसित होंगे, तो इनमें जो गुण होते हैं कला समय की शिक्षा के कारण बच्चों में जो गुण हैं वो उनकी रुचि, इंटरेस्ट पैदा होता है। दूसरा, अनुभव के आधार पर वो अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तीसरी जो है सामग्री की समझ, और ये सभी। तो कुल मिलाकर के ये चारों के चारों जो गुण हैं वो बच्चों के अंदर जो होते हैं विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि पोस्ट टेस्ट की तैयारी हम किस प्रकार कर सकते हैं। हम सभी प्रकार के जितने भी मॉड्यूल रहेंगे उसमें से हम कुछ प्रश्नों को छांट करके लेकर के आएंगे, जिससे कि आप पोस्ट टेस्ट की तैयारी कर सकें और आप जनवरी में होने वाले एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।